जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। सीएपीएफ 2025 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव जो कि इस साल की नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन था, क्योंकि पहले रिटन एग्जामिनेशन था उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अब रिटन का रिजल्ट आ गया और जिन बच्चों का रिटन क्लियर है उनको इस बात का पता होना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीएपीएफ 2024 तक ये नहीं था, या कह लीजिए इस साल वो बदलाव हुआ है। उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली जो सीएपीएफ 2026 का एग्जाम दे रहे हैं या आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 27 28 के लिए, तो उनको भी इस बदलाव का पता होना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर आगे की क्या स्ट्रेटजी है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को लेकर, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को लेकर, इंटरव्यू को लेकर, वो भी आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा, ब्रीफली डिस्कस करूंगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, इसको लेकर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था, दोबारा से शेयर कर लूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। बट मेक श्योर कि आप जो है उस वीडियो को थोड़ा तसल्ली से बैठ के देख लें। कुछ चीजें होती हैं जो सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए, वहां पे जाके हम ऐसे हो जाएं कि ये तो हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सीएपीएफ 2025 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है कि जो आपका मेडिकल टेस्ट है वो इंटरव्यू के बाद होगा। सीएपीएफ 2025 की नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। देखो पहले क्या होता था, पहले जिस दिन आप मेडिकल के लिए जाते, मतलब सॉरी फिजिकल के लिए जाते थे, तो पहले आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता था। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में वही हाइट मेजर की जाएगी, आपका वेट मेजर किया जाएगा, अगर आप मेल कैंडिडेट्स हैं तो चेस्ट एक्सपेंशन, चेस्ट मेजरमेंट, वो सारी चीजें होती हैं। उसके बाद ठीक है आपका क्या होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। कुछ बच्चे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भी छटते हैं, भाई किसी की हाइट नहीं है, ठीक है, अंडरवेट, अंडरवेट वाला नहीं, अंडरवेट ओवरवेट वाला नहीं, बट जो हाइट नहीं है, जो सर्टन स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं उनमें जनरली वो वहां पर छटनी होती है, बट बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद उसी दिन आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। ठीक है, अब क्या होता था कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिनका क्लियर होता था, अगला जो वर्किंग डे है, ठीक है, नेक्स्ट जो वर्किंग डे है, जनरली उसी दिन आपका मेडिकल हो जाया करता था। ठीक है जी, इसमें होता क्या है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, गृह मंत्रालय है, वो एक 5 फोर्सेस में से एक फोर्स को नोडल अथॉरिटी के रूप में जो है अपॉइंट कर देते हैं, जिसका काम होता है सारा का सारा ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट को कंडक्ट करना। जनरली वहां पे कमांडेंट रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, एक पूरी टीम बनती है, क्योंकि ऑफिसर लेवल की जॉब के लिए जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो रहा है, तो उसका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है, फॉलो किया जाता है उसको। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में 4 चीजें होती हैं। ठीक है जी, 100 मीटर रेस होता है, 800 मीटर रेस होता है, और उसके बाद आपका जो है लॉन्ग जंप है। ठीक है जी, लॉन्ग जंप है, और शॉर्ट पुट है। ठीक है, शॉर्ट पुट है। अब ये जो शॉर्ट पुट है ये आपका फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नहीं होता है। ठीक है, इसके भी टाइमिंग्स है, वो भी मैं बता दूंगा। और उसके अगले दिन अगला जो वर्किंग डे होता है, जैसे मैंने बताया कि मेडिकल टेस्ट होता था, अब वो मेडिकल टेस्ट आपका इंटरव्यू के बाद होगा। तो अब क्या होगा, जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर होगा, उन सबको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा, विच इज अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेडिकल में भी छटते थे। ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो थोड़े से कह लीजिए ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी जानकारी है। क्योंकि जनरली जो है आपका, जैसे अगले दिन मेडिकल हुआ, ठीक है, तो रिव्यू मेडिकल के लिए आपको 20-25 दिन, 1 महीना ज्यादा समय नहीं मिलता था। और क्योंकि रिटर्न के बाद जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी, जैसे अगर लास्ट ईयर की बात करें तो नवंबर एंड में आपका शुरू हो गया था, तो अराउंड 40 to 50 डेज का समय मिला था। तो
उसमें वेट कम करना, कई बच्चे 10 केजी ओवरवेट हैं, तो 40 दिन में 10 केजी कम करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड अनहेल्दी ऑल्सो। ठीक है, तो उनके लिए, तो वो उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट से ज्यादा ये मतलब टेंशन होती थी कि सर मेरा तो 12 केजी ओवरवेट है, ठीक है, मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, या 10 केजी ओवर, क्योंकि वेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत टफ है। अगर आपको लगता है मैं बहुत फिट हूं, मैं बिल्कुल स्लिम हूं, तो भी आप 2-4-5 किलो ओवरवेट हैं, आप जाके चेक कीजिए, मतलब क्योंकि क्राइटेरियाज वेरी टफ। ठीक है, और क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर दैट आई यूज टू कंसिडर माई सेल्फ, यार बहुत फिट हूं, मैं भी उसमें अराउंड 3 या 3.5 केजी ओवर वेट था, ठीक है, उस समय पर। तो आप ये मान के चलिए कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये हो सकता है यार कि मेडिकल टेस्ट उसके बाद होगा, इंटरव्यू है, बहुत सारे बच्चों को ये लगता था कि इंटरव्यू देने वाले ही कैंडिडेट्स कम होते, क्योंकि मेडिकल में भी काफी लोग छटते थे। अब जो है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर होंगे, उन्हीं का, जो बच्चे इंटरव्यू में अपीयर होंगे, ऑब्वियसली जिनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के कोई नंबर नहीं है, बट क्वालिफाइंग स्टेज है, आपको इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, क्वालिफाई करोगे तभी इंटरव्यू के लिए आएगा कॉल, और इंटरव्यू में अपीयर होगे तभी आपको मेडिकल टेस्ट देने दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपका फाइनल जो है क्या आएगा, लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगा। अच्छा, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिविल सर्विसेज में भी यही पैटर्न फॉलो होता है। सिविल सर्विसेज में अगर आप देखोगे, प्रीलिम्स हुआ, मेंस का जिनका क्लियर हुआ उनका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद जो है आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि इंटरव्यू की डेट भी, एक चीज और ध्यान रखना, क्योंकि मेडिकल टेस्ट नहीं है, ठीक है, आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट ज्यादा बच्चों का रिटर्न क्लियर नहीं हुआ है, और ये मेडिकल जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, क्योंकि कई अलग अलग सेंटर्स में होगा, तो ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, एंड इट इज एक्सपेक्टेड, अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है, ये मैं आपको अपना एनालिसिस बता रहा हूं, ठीक है, कि इंटरव्यू जो लास्ट ईयर हुआ था, जनरली मई और जून, मतलब ये वाला जो टाइम पीरियड था, उससे पहले आपका इंटरव्यू हो जाना चाहिए। अब कोई बच्चे कहेंगे मुझे पता है कि सिविल सर्विसेज का पहले होता है, इसका बाद में होता है, एग्रीड, ठीक है, मे बी जो है सिविल सर्विसेज का पहले हो, या इसका भी हो सकता है पहले हो जाए। ये उस टाइम पीरियड पे इंटरव्यू बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वो टाइम पीरियड है जिसमें इंटरव्यू बहुत ज्यादा कंडक्ट होते हैं। सो मे बी उनका एक थॉट प्रोसेस हो यूपीएससी का कि हमें जो है ये इंटरव्यू पहले कंडक्ट करने हैं। मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये इस बार चेंज हुआ है, लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। तो मेरा एक मतलब पॉइंट यहां पर आपको कहने का है कि इंटरव्यू के लिए आप पिछले साल वाला पैटर्न ना लेकर चले, आप अपनी इंटरव्यू की तैयारी साथ साथ में करते रहें। ठीक है जी। अच्छा, अब 100 मीटर का सुन लो कि 16 सेकंड और 18 सेकंड, ठीक है, तो लड़कों के लिए 16 सेकंड है, लड़कियों के लिए 18 सेकंड है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, स्प्रिंट मारना है, ठीक है, ऑब्वियसली इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, जनरली 13-14 सेकंड में लड़के कंप्लीट कर लेते हैं, 16-17 सेकंड में लड़कियां, बट वो फ्लैग डाउन होता है, फ्लैग डाउन हो गया, आप पीछे हैं तो पीछे हैं, फिर वो आउट कर देते हैं, फिर सर मैं तो 1 सेकंड से पीछे था, मैं तो 2 कदम ही पीछे था, उससे नहीं चलेगा, ठीक है, बट ये है कि आपने स्प्रिंट मारना है और पहुंचना है, इसमें बहुत कम होता है कि कोई रहे। ये वाला पॉइंट है 800 मीटर का, ठीक है, जिसमें कि आपको 3 मिनट 45 सेकंड स्लैश, ठीक है, 45 सेकंड लिख लेता हूं, 4 मिनट और 45 सेकंड, ठीक है, तो ये दिया जाता है। ऑब्वियसली 3 मिनट 45 सेकंड लड़कों के लिए है, 4 मिनट 45 सेकंड लड़कियों के लिए। अच्छा, ये मेरे को थोड़ा स्पेसिफिकली इसलिए भी याद है क्योंकि 2012 CAPF विच आई क्लियर्ड, उसमें जो है उससे पहले 2011 तक, 2011 के CAPF तक ये टाइम 3 मिनट हुआ करता था, फिर वो सीधा 45 सेकंड्स बढ़ाया, और बहुत बड़ा नंबर होता है 45 सेकंड्स, बहुत सारे बच्चे क्षण जाते थे उसमें, ठीक है, तो 45 सेकंड्स मतलब खैर तब से यही चल रहा है, और 4 मिनट 45 सेकंड। ये भी ऐसा है कि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेरी एडवाइस है सब लोगों के लिए, 1600 मीटर 800 मीटर है ना, तो 1600 मीटर दौड़ना शुरू कर दो,
अभी नहीं, अभी हो सकता है आप 400 मीटर ही दौड़ें अगर आप थोड़ा फिजिकली एक्टिव नहीं है। जो फिजिकली एक्टिव है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो फिजिकली एक्टिव नहीं है वो 400 500, पर वो कोशिश करें 1600 मीटर। 1600 मीटर में ऐसा नहीं कि स्प्रिंट मारना है, आप जॉगिंग करनी है। देखो 800 मीटर में आई स्टिल रिमेंबर कि किसी ने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा था कि रुकना नहीं है। अगर आप दौड़ना शुरू कर दिया, ठीक सी स्पीड पे भी आप दौड़ रहे हो, रुकना नहीं है। अगर आप दौड़ते रहे तो 3 मिनट 45 सेकंड मोर देन सफिशिएंट होते हैं आपको। मतलब आप अगर बहुत नॉर्मल भी दौड़ रहे होगे तो 3 मिनट 35 40 सेकंड में आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, और वो इंकरेज करते हैं आपको कि हाँ आप क्लियर कर लें। ठीक है, टाइम इतना ही मिलेगा इंकरेज करने का, मतलब कि वहां पे पूरा वो रहता है कि हाँ कम ऑन चलो थोड़ा सा और जोश, ठीक है थोड़ा सा और जोर लगाओ। ओके, लॉन्ग जंप में 3 चांसेस मिलते हैं, मैंने पहले भी बताया था। कई जगह कोई स्टूडेंट कह दे कि जी वहां पे 4 चांस मिले थे, किसी ने थोड़ा सा आउट ऑफ जेनरोसिटी कह दिया कि चलो एक चांस और दे दो बच्चों को, देख लेते हैं कौन कौन करता है। वो उसका आप मत मान के चलिएगा, आप मान के चलिए कि 3 ही चांस मिलते हैं, कोई कहीं रेयर होता है ऐसा कुछ। तो इसमें भी आपका क्लियरली मेंशन किया गया 3.5 मीटर्स 3 मीटर्स रिस्पेक्टिवली फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स। तो इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, अदरवाइज बहुत ईजी है लॉन्ग जंप इतना। ठीक है, बट वो अगर आपने वो पैटर्न फॉलो नहीं किया या कह लीजिए वो टेक्निक फॉलो नहीं करी, वो मैंने पहले भी बताया था, आप वो वीडियो जाके देखिएगा कि बॉडी आपको क्लोज करनी होती है। ठीक है, जितनी आप बॉडी क्लोज करेंगे उतना पुश मिलेगा। ठीक है, सिंपल फिजिक्स है। ठीक है, तो वो जितना बॉडी को क्लोज करेंगे और जो अगर आप हाथ पीछे रखेंगे तो वहां से काउंट होगा। ठीक है, तो जो भी आपका जो पॉइंट होगा जहां पे आप टच कर रहे होंगे ग्राउंड को, वहां से वहां तक, मतलब वहां तक ही मेंशन किया जाएगा, वहीं तक आपका काउंट किया जाएगा। सो यू हैव मेक श्योर कि आप अपना हाथ पीछे ना रखें, आप अपने हाथ आगे रखें। ठीक है, बॉडी को आगे की तरफ लेके जाए। ठीक है, ये हो गया आपका। और शॉर्ट पुट लड़कों के लिए वो भी बहुत आसान है, उसकी भी एक टेक्निक है, बस उसमें एक ही चांस है, गए और वापिस आना है, यहां रखना है और एकदम मारना है। ठीक है, 7.26 kg का होता है वो, और 4.5 मीटर्स के बियॉन्ड फेंकना होता है। ठीक है, ये बहुत आसान है, मतलब ये आप कहीं करके भी देख सकते हो अगर आपके पास हो उतने वेट का कुछ शॉर्ट पुट है, अगर ऐसी ऑप्शन है। अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस आप ऐसे भी कर सकते हो, घर के आसपास में कोई ग्राउंड है, कोई ईंट ली, उसको थोड़ा फेंक के देखा, थोड़ा मतलब एक अपना एक आइडिया लिया लेने के लिए कि हाँ आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। ठीक है, ये मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके बता रहा हूं, जिस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और मेक श्योर कि आप जो है रनिंग ये वाले एस्पेक्ट को थोड़ा सा सीरियसली ले, स्पेशली अगर आप फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं है। ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स वन ऑफ द इजीएस्ट हैं किसी भी फोर्स जॉब के लिए। अगर इजीएस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो ये है, इतना आसान कहीं पे भी नहीं है। पंजाब पुलिस, पंजाब पीसीएस में डीएसपी रैंक का जॉब के लिए जो फिजिकल होता है उसमें भी वो 1600 मीटर दौड़वाते हैं। सब इंस्पेक्टर के लिए जो एग्जाम होता है एसएससी का ही, सीपीओ का मतलब सीएपीएफ का, उसमें भी 1600 मीटर की रनिंग होती है। 800 मीटर की रनिंग कहीं नहीं है। तो ये बहुत ज्यादा नहीं है, कई बच्चों को उस पर भी टफ लग रहा होता है, बट दिस इज नॉट टफ एक्चुअली। ओके, ये हो गया आपका। और मेडिकल, मैंने आपको मेडिकल का बता दिया। तो एक अच्छी बात यह है कि अगर आप ओवरवेट हैं तो आपका इंटरव्यू के बाद मेडिकल होगा, तो आप अपना वेट को अभी से थोड़ा थोड़ा मैनेज करना शुरू कर दें। ठीक है, उसका बहुत ही बेसिक सा फंडा ये है कि भाई इनपुट और आउटपुट, मतलब कि जितनी कैलोरीज मैं इनटेक कर रहा हूं उससे ज्यादा बर्न कर रहा हूं। तो या तो आप अपना कैलोरी इनटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए, जो खाना खाते हैं ज्यादा कम नहीं करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ज्यादा कम करना एकदम हेल्दी नहीं होता है बॉडी के लिए। तो थोड़ा थोड़ा खाना कम कर दें, जो 4 रोटी खा रहा है 3 खा ले, 5 खा रहा है तो 4 खा ले, इस तरीके से है। धीरे धीरे आप अपने मील में सैलेड डालें और मीठा ये सारी चीजें छोड़ दें, सैलेड को ऐड करें और दौड़ना शुरू कर दें। ठीक है, सुबह 1 घंटा, दोपहर में 1 घंटा। अभी सर्दियां आ रही हैं, बढ़िया है, सर्दियों में तो बड़ा मजा आता है। जैकेट पहनो, ठीक है, मतलब जितनी लेयर आप पहनते हो उसका 1 लेयर एक्स्ट्रा पहन लो ताकि ज्यादा पसीना आए। जितना पसीना आएगा उतना ज्यादा वो कहते हैं ना चर्बी निकलेगी। सो इट इज द बेस्ट वे, बेस्ट टाइम ऑल्सो। मेरे को अभी तक याद है मेडिकल मेरा हुआ था मई के महीने में, 46-47 डिग्री टेम्परेचर, दोपहर के 11, मतलब दोपहर नहीं सुबह के 11 साढ़े 11 बजे दौड़ाया था। वो 800 मीटर 1600 मीटर की तरह लग रहे थे।
ठीक है, तो इसलिए आप लोगों के लिए अच्छा ये है कि सर्दियों में हो रहा है मेडिकल फिजिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप सोचोगे आपको बिल्कुल 45 प्लस डिग्री सेल्सियस में दोपहर के टाइम पे दौड़ना पड़े, वो और ज्यादा टफ लगता है। इंटरव्यू के लिए एक चीज मैं कह दूं आप लोगों को कि आपका इंटरव्यू जो मैक्सिमम 90% बच्चों का इंटरव्यू डैफ पे होगा। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको तो छान दो। मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, पिछले बार की वीडियोस आप जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड एक्सीलेंट, ठीक है। वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट 107 मार्क्स इन फर्स्ट इंटरव्यू, नहीं हुआ था। नेक्स्ट टाइम 125 नंबर 150 में से। स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड एज गुड एज 120 122, इतने मार्क्स मिले हैं। इस बार तो बहुत अच्छे इंटरव्यू के मार्क्स थे कुछ बच्चों के, जो जिन्होंने बकायदा इंटरव्यू जो है हमारे साथ कंडक्ट किया। और बारिंग फ्यू एक दो कैंडिडेट्स थे जिनको मैंने बहुत स्ट्रांगली कहा था कि आपको यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स, उनको नहीं मिले। इन आई वाज सरप्राइज्ड आल्सो, बट अदरवाइज जिनको एक मोटा मोटा बताया गया था, मैं जनरली मार्क्स नहीं बताता हूं इंटरव्यू जब हम लेते हैं, बट मोटा मोटा बताते हैं कि हाँ आप इस रेंज में हो और कैसा कर रहे हो आप, ठीक है, और किन किन एरियाज को इंप्रूव करना है। सो जनरली उसी में रहा मोटा मोटा। पॉइंट ये है कि डैफ जिसने उस डैफ को अच्छे से करा हुआ था उसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं दैट यू नो योरसेल्फ। यू कैन नॉट नो एवरीथिंग अबाउट एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, या दुनिया की हर एक चीज आपको पता हो जरूरी नहीं है, बट आपको अपने बारे में कितना पता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डैफ में आपके नाम, मेरा नाम संदीप है, इसका मतलब क्या है, कहां से है ये, ओरिजिन ऑफ द वर्ड कहां से है, आपका शहर, आपका स्टेट, ठीक है, बठिंडा, ठीक है, कहां से आया ये नाम, पंजाब, कहां से आया ये नाम, आपके जो वहां के सोशल इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स जो बेसिक हैं, लिटरेसी रेट क्या है वहां का, मोटा मोटा ये सारी चीजें। जैसे कुछ सर्टन इशू, जैसे पंजाब हरियाणा में लो सेक्स रेशो का इशू रहता है, वो आपको थोड़ा इशू पता होना चाहिए। तो अपनी स्टेट के जो इश्यूज हैं, तो इसको ना लिखना पड़ेगा आपको कि मेरे मतलब एक एक वर्ड में ना, एक एक लाइन पे आपको सोचना पड़ेगा। मतलब एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं अभी के लिए। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव होंगे। आपको क्या लगता है, आप ये सोचिए कि आपके सामने वो जो है क्वेश्चन, मतलब वो होता, डैफ होता किसी और व्यक्ति का, तो आप उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनाते, आपको पता होता है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके लिए अनकंफर्टेबल हो, जैसे कि आपका 4 साल का गैप है, क्यों है 4 साल का गैप, आपने कोई 4 साल पहले 5 साल पहले ग्रेजुएशन करी थी। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जिनका 8-8 साल का गैप भी था, ठीक है। तो क्या कर रहे हो उतने समय में, ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनता है। तो वो चीज जो है आपको वहां पर पढ़नी चाहिए, लिखनी चाहिए। मतलब आप लिख लो, पहले सारे क्वेश्चन लिख लो जो भी आपको है, ठीक है, कि क्या क्या मेरे लिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ये गैप का जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेजुएशन कहां से करी, ठीक है, ग्रेजुएशन जैसे मैं कहूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, तो क्या है, कब से वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, प्राइवेट है, स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सारी चीजें जो हैं उसकी बेसिक चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उस शहर के बारे में एक कंपैरिजन है कि आप टीयर 3 और टीयर 2 सिटी में, या एक बठिंडा और चंडीगढ़ में, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, और भी किसी स्टूडेंट का एग्जांपल ले सकता हूं, बट जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद आपने जॉब अगर करी है तो जॉब को लेकर, ठीक है, पार्ट टाइम है, फुल टाइम है, सरकारी है, प्राइवेट है, सेमी ऑटोनमस है, पीएसयू की है। अगर जॉब में, अच्छी जॉब में ऑलरेडी हैं तो इसमें क्यों आना चाहते हैं। एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर है, एक्साइज एंड टैक्सेशन में इंस्पेक्टर है, वो सीएपीएफ में एग्जाम दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, ठीक है, या रेलवेज में है या बैंक में है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्यों, ठीक है। तो एक सिंपल फंडा समझना कि किसी भी जॉब के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। आस्क स्ट्रेटजी, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज, ठीक है। देखो नॉलेज वाला पार्ट कहीं ना कहीं आपका जो ये एग्जाम हुआ, रिटन एग्जाम हुआ, वो नॉलेज को ही चेक करना था। इंटरव्यू में भी थोड़ी बहुत नॉलेज चेक होती है, बट आपका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो चेक हो रहा है वो एटीट्यूड वाला पार्ट हो रहा है। स्किल्स
को आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्किल्स एज सच चेक नहीं हो रही, क्योंकि फौज के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, एक फौजी बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। एक आपकी वेपन की ट्रेनिंग, आपको हथियार चलाना आना चाहिए, आपका ड्रिल से आता है डिसिप्लिन, कमांड आप फॉलो कर रहे हो, कमांड देनी कैसे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और फिटनेस, ठीक है। 3 चीजें, एक कहते हैं ना सिंपल, अगर हर फौजी में होनी चाहिए ये 3 चीजें। अब स्किल्स जो है वो आपको ट्रेनिंग में दी जाएंगी, पर क्या आप सीखने के लिए रेडी हैं? स्किल्स तो तभी आएंगी ना, कोई चीज आप स्किल्स कब एक्वायर करते हो, जब आप किसी चीज को सीखने के लिए तत्पर हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो आपके एटीट्यूड, आपकी नॉलेज से कहीं ना कहीं वो चीज गैदर की जाएगी। तो जो पर्सनैलिटी टेस्ट है वो इंटरव्यू नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो उसमें ये वाला जो पार्ट है, एटीट्यूड वाला पार्ट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपने जब जो वो क्वेश्चनियर बनाना है अपना, पहले अपना क्वेश्चनियर खुद बनाओ। मैं इसको लेकर अलग से एक वीडियो ले आऊंगा, किसी एक स्टूडेंट का डैफ लेके, कि भाई इसमें क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो हम थॉरली डिस्कस कर लेंगे। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर आपको वो ऐसा वीडियो चाहिए, तभी मैं बनाऊं, अदरवाइज इट मेक्स नो सेंस कि मैं इतना समय उसमें इन्वेस्ट किया जाए। इफ यू फील कि हाँ भाई ऐसा कोई वीडियो चाहिए और आप यहां तक वीडियो को देख रहे हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। अगर काफी बच्चों का कमेंट्स आते हैं, विल डू। तो वो क्वेश्चनियर जो है पहले अपना खुद बनाएं। आपको पता है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या लोग आम अक्सर आपसे पूछ लेते हैं, यार पहले इंजीनियरिंग कर रहे थे अब ये क्यों कर रहे हो, या तुम तो उस फील्ड से आते हो, यहां क्या कर रहे हो, क्यों जाना चाहते हो, ठीक है। सिविल वर्सेस फौज की नौकरी, ठीक है, फोर्सेस की नौकरी क्यों टफ होती है, लाइफ टफ है, ठीक है। वो सारे फैक्टर्स आपके वो पूछे जाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। एक फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है कि मेडिकल बाद में होगा, क्लियरली मेंशन है नोटिफिकेशन में, और ये मैंने आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बता दिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसको लेकर भी मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है। मेडिकल को लेकर बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, इसमें भी पूछेंगे, आई नो। फिर मैं दोबारा से एक बात बड़ा हम्बली ये कहना देना चाहता हूं कि प्लीज कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, क्योंकि मैं एक डॉक्टर नहीं हूं। ब्रॉडली चीजें बता सकते हैं कि जी हाँ फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, नॉक नीज नहीं होना चाहिए, जो आपका आईसाइट है वो -4 डायप्टर तक अलाउड है। मेरे खुद के आप देख सकते हैं चश्मा लगाओ, उस समय में भी था। तो ये कुछ बेसिक चीजें पता हैं, बट कई बार बच्चे बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें पूछते हैं दैट वी डोंट नो, ठीक है। वी डोंट हैव द कहते हैं ना कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी टू गिव यू द आंसर, सो इट इज बेटर टू कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ताकि अगर कोई इशू है तो वो आप टाइमली उसको एड्रेस कर लें, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। कोई भी डाउट होगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।